हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करने वाले हैं 9th की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो ये सारे नंबर्स हैं, हमको करना क्या है, इन सारे नंबर्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसका टाइप बताना है, मतलब किस तरह का ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमको बताना है। तो मैं अभी फर्स्ट सॉल्व कर रही हूँ 36/100। अब वैसे मैं डिवाइड करके बता देती हूँ, लेकिन आप सबको पता ही होगा कैसे डिवाइड किया जाता है। 36 स्मॉलर देन 100 है तो एक डेसिमल अप्लाई किया, यहाँ पे 0 आ गया। 100 3 जा 300, सब्ट्रैक्ट किया 60 आ गया, फिर एक 0 अप्लाई किया, 100 6 जा 600। तो 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.36। पहले सारे नंबर्स को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब उसका टाइप अपन बाद में देखेंगे। अब है सेकेंड नंबर 1/11। 1/11 इसे भी डिवाइड करेंगे हम। 1/11, यहाँ पर पॉइंट अप्लाई किया, ये 0 आ गया। अभी भी ये लेस देन 11 है तो हमको करना पड़ेगा 11 0 जा 0, ये 10 आ गया। फिर 0 अप्लाई किया, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1 आ गया। एक 0 अप्लाई किया। हर बार जब भी मैं एक 0 अप्लाई कर रही हूँ, ये जो नंबर है ये डिवाइजर से स्मॉलर है, इसलिए मुझे 0 जा करना पड़ेगा। 11 0 जा 0, फिर ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 आया, फिर एक 0 अप्लाई किया, 11 9 जा 99। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हर बार रिमाइंडर 1 आता ही जा रहा है और यहाँ पर जो डिजिट्स हैं ये भी इस तरह से कंटिन्यू चलते जाएंगे 0.0909। और मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.09 होल बार। ये जो बार साइन है, दोनों डिजिट्स पे जो मैंने बार का साइन अप्लाई किया है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि 0909 आफ्टर डेसिमल चलता ही रहेगा, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। फिर है 4 1/8, मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 1/8 इक्वल्स टू 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33/8। फिर डिवाइड करें और चेक करेंगे अपन। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1, पॉइंट अप्लाई किया, जैसे ही पॉइंट अप्लाई होता है यहाँ पे 0 आ जाता है। 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2 0, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4, 8 5 जा 40 और एंड में रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका डेसिमल फॉर्म 4.125 ये मिला। अब मैं ये एक फोर्थ क्वेश्चन और आपको करके दिखा देती हूँ, इसके बाद ये फिफ्थ और सिक्स्थ आप खुद ही करेंगे। 3/13, 3 डिवाइडेड बाय 13। मैं इसे थोड़ा यहाँ साइड में करती हूँ क्योंकि इसके लिए शायद ज्यादा स्पेस लगेगा हमको। 3 डिवाइडेड बाय 13, यहाँ मैंने पॉइंट अप्लाई किया, इधर 0 अप्लाई कर दिया। 13 2 जा 26, रिमाइंडर आएगा 4, फिर एक 0 अप्लाई कर दिया। 13 3 जा 39, रिमाइंडर 1, फिर 0 अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी ये स्मॉलर देन 13 है तो मुझे करना पड़ेगा 13 0 जा 0, फिर सब्ट्रैक्ट करके 10 आ गया, फिर 0 अप्लाई कर दिया। 13 7 जा 91, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 9, फिर एक 0 अप्लाई कर दिया। 13 6 जा 78, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 12 आएगा रिमाइंडर, फिर एक 0 अप्लाई कर दिया। अब 13 9 जा 117। देखते हैं ये कहाँ तक चलता है, हम थकेंगे नहीं, हम डिवाइड करेंगे पूरा। सब्ट्रैक्ट किया, फिर रिमाइंडर 3 आया, 0 अप्लाई कर दिया। अब फिर होगा यहाँ पे 13 2 जा 26, रिमाइंडर इज 4, 0 अप्लाई करने के बाद वो हो गया 40, फिर 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आफ्टर डेसिमल ये क्या आ रहा है, 0.230769, फिर ये 23 आ गया। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि आफ्टर डेसिमल अब ये डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे, मतलब ये आंसर आएगा 0.230769 एंड होल बार, क्योंकि ये 23 दिख रहा है, यहाँ पे फिर से 23 आ गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डिजिट्स हैं 230789 ये बार बार रिपीट होकर आएंगे। So 3/13 equals to 0.230769 whole bar।
जो डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं उनके ऊपर अब हम बार साइन अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से 3/13 की ये वैल्यू आ रही है। और ये 2/11 329/400 इसे आप खुद करिएगा। डेसिमल में तो मैंने कन्वर्ट कर लिया और अब हमको बताना था विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डू दीज नंबर्स हैव। तो अब देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था डेसिमल्स के 3 काइंड्स होते हैं। तो उसमें से फर्स्ट काइंड होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब आफ्टर डेसिमल फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो मतलब ये कैसा डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स फाइनाइट नहीं है बल्कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट। भले ही वो रिपीट होकर आ रहे हैं 0.0909 ये डिजिट्स रिपीट होते चले जा रहे हैं, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग था, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसके बाद थर्ड नंबर है 4.125, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड 3/13 इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरह से नंबर्स को हमने डिवाइड किया और डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट किया और इनका हम डेसिमल टाइप देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और इसमें क्या आएगा मैं आंसर आपको बता देती हूँ, डिवाइड आप खुद करेंगे। यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग आंसर आने वाला है और इसका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। You know that 1/7 equals to 0.14287 होल बार। ये यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, you know that 1/7 equals to 0.14287 होल बार। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? मतलब देखिए क्वेश्चन समझिए बेटा, 1/7 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में और हमें फाइंड करनी है किन की वैल्यूज, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की। लेकिन ये वैल्यूज हमको फाइंड किस तरह से करनी है, विदाउट डिवाइडिंग। तो अब मैं 2 में से 7 को बिना डिवाइड किए इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो किस तरह से करेंगे देखिए, 2/7 it can be written as 2 into 1/7, then 2 into what is the value of 1/7? It is 0.142857 whole bar. Now multiply this number with 2. 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 + 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 + 1 17, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो ये 2/7 विदाउट डिवाइडिंग डेसिमल में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह से 3/7 को भी कन्वर्ट करेंगे। 3/7 इक्वल्स टू 3 into 1/7, 3 into 0.142857 होल बार। ये जो गिवन वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पर लिखा है और इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15, 16 17 कैरी 1, 3 जा 24 + 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 + 1 4 और ये बार साइन आ गया। तो 3/7 की वैल्यू आ रही है 0.428571 होल बार। इसी तरह से 4/7, 5/7 एंड 6/7 इनकी वैल्यूज भी आपको फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज आप खुद फाइंड करके देखिए कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। अब थर्ड क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं।
थर्ड क्वेश्चन के नंबर्स डेसिमल फॉर्म में है और करना क्या है इस क्वेश्चन में, इन नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में, सॉरी डेसिमल्स में ये है, हमें इन्हें कन्वर्ट करना है रेशनल फॉर्म में, p/q फॉर्म में इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या तरीका है। ये जो भी नंबर है इसे हम कुछ सपोज कर लेंगे, इसे मैं x सपोज कर रही हूँ, x इक्वल्स टू 0.6 बार। पहले मैंने वो जो रेशनल नंबर जिस रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है उसे मैंने x सपोज कर लिया। फिर इस 0.6 बार को हम विदाउट बार साइन इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे और यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक में एक सिंगल डिजिट है, 6 इज देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक। यहाँ पर 6 कितने टाइम्स है, 6 है तो इनफाइनाइट टाइम्स, लेकिन ये एक ही डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है जो रिपीटिंग ब्लॉक में मौजूद है। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10, दोनों साइड पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10। लेफ्ट हैंड साइड 10 इंटू एक्स 10x, राइट साइड में भी 10 इंटू 0.6666, ये इस तरह से चलेगा और 10 मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 6.6666 इस तरह से आंसर आएगा। और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं 6.6 बार। ये एक बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि ये 10 मैंने मल्टीप्लाई किया वो किस तरह से मल्टीप्लाई किया है। जैसे यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक में सिर्फ 6 है, सपोज ये ऐसा होता 0.67 होल बार, तो इसमें रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, तो जब मैं इसे एक सपोज करती उसके बाद मुझे यहाँ 100 मल्टीप्लाई करना होता क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में इसमें 2 डिजिट्स हैं। तो बस ये एक सिंपल सा मेथड है कि अगर एक डिजिट है तो आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट्स है तो 100, 3 डिजिट्स होंगे तो 1000, इस तरह से जितने डिजिट्स यहाँ पर होंगे रिपीटिंग ब्लॉक में उतने जीरोज वाला एक्सपोनेंट ऑफ 10 मल्टीप्लाई करना है। एक्सपोनेंट ऑफ 10 का क्या मतलब है, 10, 100, 1000, 10,000 ये सारे एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 कहलाते हैं। तो ये 10 मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली ये क्या दिखाई दे रहा है 10 इक्वल टू 6.6 बार। इसके बाद हमें इस वाले इक्वेशन को, मैं इसे इक्वेशन 1 नेम दे रही हूँ और इसे इक्वेशन 2 नेम कर रही हूँ। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे और किस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है वो समझ लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होता है, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा। 10x माइनस x इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा 6.0। 9x इक्वल्स टू 6 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 6/9 और 6/9 को जब रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, सॉरी लोएस्ट टर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 आएगा। 3 से मैंने इसको कैंसिल किया तो ये आंसर आया 2/3। तो ये मेथड है जिसमें हमने 0.6 बार मतलब एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट को मैंने रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसके बाद मैं ये सेकेंड क्वेश्चन आपको थर्ड के बाद बताऊंगी। थर्ड क्वेश्चन में पहले बता रही हूँ, इसका रीजन है मैंने लास्ट वीडियो में जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते थे उसके भी 2 टाइप्स बताए थे। तो वो 2 टाइप्स में से क्या क्या थे, फर्स्ट टाइप था प्योर रिकरिंग डेसिमल और सेकेंड टाइप था मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों के दोनों प्योर रिकरिंग डेसिमल्स हैं और सेकेंड वाला मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में इसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले मैं ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि अभी ये क्वेश्चन समझ रहा है आपने तो ये थर्ड क्वेश्चन बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो इसे भी हम कोई रेशनल नंबर के इक्वल सपोज कर लेंगे। तो मैं इसे सपोज कर लेती हूँ फिर से x। हम कौन सा करने वाले हैं अभी, थर्ड। तो इस नंबर को मुझे सपोज करना होगा x। लेट x इक्वल्स टू 0.001 होल बार, और अगर बार साइन आप हटाते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा 001 001 001, इस तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा। तो उस रिपीटिशन के लिए यहाँ पर डॉट्स लगाए जाते हैं। अब मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड पे, मैंने बताया था रिपीटिंग ब्लॉक में जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस वाला एक्सपोनेंट ऑफ 10 मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 जीरोस वाला एक्सपोनेंट ऑफ
10 क्या बनेगा 1000, मैं 1000 मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1000x और राइट साइड पे क्या नंबर आएगा वो देखते हैं हम। 1000 इंटू 0.001 001 001 इस तरह से चलेगा। और 1000 में 3 जीरोज हैं तो ये डेसिमल 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1.001 001 इस तरह से आएगा ये 1.001। और यहाँ पर फिर मैं इसे बार साइन अप्लाई करके लिख रही हूँ। मैंने ये डॉट्स नहीं लगा इसलिए मुझे बार साइन अप्लाई करना पड़ा। फिर से मैं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 ले रही हूँ और वापस से हमको वही स्टेप करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। तो ये मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखते हैं आगे क्या होता है कैलकुलेशन। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा। 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1.001 होल बार माइनस 0.001 होल बार। अब लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट होकर क्या वैल्यू आएगी 999x और राइट साइड में आ जाएगा आंसर 1। तो x की वैल्यू हो गई 1/999। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और सेकेंड क्वेश्चन अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ये कौन सा वाला रिकरिंग डेसिमल है, ये है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो इसका मेथड जल्दी से हम देख लेते हैं। अगर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है तो उसे भी रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता है बेटा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है इसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल में। जैसे पहले तो इसे मैंने सपोज कर लिया x, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में रिपीटिंग ब्लॉक वाले डिजिट्स राइट आफ्टर द डेसिमल स्टार्ट नहीं होते हैं। ये 1 2 3 या कुछ डिजिट्स को छोड़ने के बाद रिपीटिंग ब्लॉक्स स्टार्ट होते हैं, रिपीटिंग ब्लॉक वाले डिजिट्स स्टार्ट होते हैं। तो इसको अगर मुझे प्योर रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये वाले डेसिमल की पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि डेसिमल यहाँ पर कैसे जाएगा ये डेसिमल यहाँ पर बाय मल्टीप्लाइंग 10। तो मैं 10 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड 10 इंटू एक्स, 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.47 बार। अब मेरे 10 मल्टीप्लाई करने की वजह से ये डेसिमल यहाँ पर चला जाएगा, 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया 4.7 बार। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक में 1 डिजिट है। तो रिपीटिंग ब्लॉक में अगर 1 डिजिट होता है तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना होता है। आगे का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चंस में था। तो रिपीटिंग ब्लॉक में अगर सिंगल डिजिट है तो हम सिंगल डिजिट वाला एक्सपोनेंट ऑफ 10 मतलब कि 10 ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। 10x इक्वल्स टू 4.777 और यहाँ पे अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10। लेफ्ट साइड 10 into 10x and the right hand side 10 into 4.777 and so on। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 100x और राइट हैंड साइड होगा 47.77। और इसे फाइनली वापस हम बार साइन अप्लाई करके रिप्रेजेंट करते हैं 47.7 बार। ये है इक्वेशन 1, यहाँ पर है इक्वेशन 2 और फिर हमें वही स्टेप रिपीट करना है जो हमने पहले फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चंस में किया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस 10x। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है 100x, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है 10x और राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है हमको 47.7 बार माइनस 4.7 बार।
इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 90x, और राइट हैंड साइड में यहाँ सब्ट्रैक्शन के बाद 43 आ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो अब x की फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है, x आ रहा है 43/90। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, और आज बस मैंने यहीं तक आपको एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।